तो तमिलनाडु हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले सभी 13 लोगों को आज अंतिम विदाई दी जा रही है, जिससे पहले जनरल विपिन रावत का पार्थिव शरीर अब से कुछ वक्त पहले ही उनके आवास पर पहुंचा है, जहां 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आम लोग जो हैं उनका दर्शन कर सकते हैं। और उनके दर्शन के लिए इस वक्त ये तस्वीरें आपके सामने सीधी, जहां पर भारी संख्या में लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं। आपको बताते चले, पहले जनरल विपिन रावत का पार्थिव शरीर बेस हॉस्पिटल से उनके आवास लाया गया। यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। 2 बजे के बाद सीडीएस विपिन रावत का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पंचतत्व में वो विलीन हो जाएंगे। युद्धवीर को आखिरी सलामी देने के लिए, आखिरी नमन करने के लिए आज आम लोग इस वक्त उनके आवास पर उमड़ रहे हैं। नम आंखों से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। और ये इस वक्त आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं। तो गुरुवार को तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हादसे में जान गंवाने वाले सभी 13 मृतकों के पार्थिव शरीर को विमान के जरिए दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर कल लाया गया, जहां पर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल पहुंचे। वीर सपूतों को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। और इस वक्त ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर जनरल विपिन रावत के पार्थिव शरीर को उनके आवास पर लाया गया है। और यहाँ इस वक्त अंतिम सफ़र पर जब जनरल हैं, तब लोगों का जुटान जो उन्हें आखिरी नमन करने के लिए, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह ने सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। 10:26 पर ये श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को अब उनके आवास पर लाया गया है, जहां पर आम लोग जो हैं वो यहां पर पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद तमाम वो दूसरे सैनिक और उनके परिवार के लोग श्रद्धा सुमन अर्पित कर पाएंगे। आपको बताते चलें कि इससे पहले ब्रिगेडियर लिड्ढर को भी श्रद्धांजलि दी गई। और इस वक्त राहुल गांधी को आप देख रहे होंगे जो पहुंचे हुए हैं, श्रद्धा सुमन उन्होंने अर्पित किए, यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी पहुंचे, उन्होंने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। और हर एक शख्स ये मानता है, ये जानता है कि अपनी वीरता, अपने साहस, अपने अदम्य पराक्रम की वजह से जनरल विपिन रावत, जिन्होंने अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है, जिन्होंने देश की सुरक्षा में अपना तन मन सब कुछ न्यौछावर किया। उन्होंने कहा कि पहली भक्ति और प्रेम जो है वो मातृभूमि है, और इस मातृभूमि से जब तक प्रेम हम करते रहेंगे, हम सबका योगदान वही इस धरती पर सबसे मूल्यवान है। और अपने कर्म भूमि पर ईमानदार कोशिश, सार्थक कोशिश से आप बड़ा बदलाव, बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से बात की जाए तो इस वक्त आमूल चूल परिवर्तन जनरल विपिन रावत की तरफ से सीडीएस के तौर पर उनकी तरफ से किया जा रहा था। एक अपूर्णीय क्षति जिसकी कोई भरपाई नहीं है। पूरा देश उन्हें आज नम आंखों से विदाई देता हुआ, उन्हें याद करता हुआ। और देखिए, क्या बड़े और क्या बच्चे, सभी चाहते हैं कि श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा सके, श्रद्धांजलि अर्पित की जा सके, अपने वीर सपूत को आज आखिरी सलामी दी जा सके। सबकी आंखें नम हैं, क्योंकि जिस हादसे की वजह से हमने अपने 13 जवानों को, वीर सपूतों को खो दिया, वो हमारे देश की सुरक्षा में तैनात थे। वो हमारे देश के लिए अभूतपूर्व योगदान दे रहे थे।
सीडीएस विपिन रावत का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। वक्त 2 बजे के बाद का बताया जा रहा है। तमिलनाडु के कुन्नूर में सीडीएस विपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। हालांकि किस वजह से MI-17 V5 हेलीकॉप्टर जिसमें 14 लोग सवार थे, 13 लोगों की मौत हो चुकी है। सीडीएस रावत के साथ हेलीकॉप्टर पे सवार 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। किस वजह से यह हादसा हुआ, ब्लैक बॉक्स जो है वो बरामद किया जा चुका है। अब इसे लेकर जांच भी की जा रही है। लेकिन इस वक्त आप जो तस्वीर देख रहे हैं, सीडीएस विपिन रावत जो अपने आखिरी सफ़र पर हैं, आज उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं, श्रद्धांजलि दी जा रही है। और एक बड़ा हुजूम, एक बड़ी भीड़ जो आम लोगों से लेकर ख़ास लोगों की है, आज अंतिम दर्शन करने के लिए आतुर नजर आ रही है। सीडीएस विपिन रावत के बारे में कहा जाता है, उनके परिवार में उनकी 2 बेटियां, क्योंकि जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत दोनों ही इस हादसे का शिकार हुए। अब उनके पीछे उनकी 2 पुत्रियां हैं, 2 बेटियां हैं। और इस वक्त जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, युद्ध वीर को आखिरी नमन किया जाता हुआ, उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें उनके आवाज से आप देख पा रहे हैं। अंतिम विदाई देने के लिए देखिए हजारों की भीड़ उमड़ी हुई है, जहां पर एक एक करके सभी लोग पुष्प अर्पित कर नमन करते हुए सीडीएस विपिन रावत समेत तमिलनाडु हेलीकॉप्टर में क्रैश में जान गंवाने वाले सभी 13 लोगों को आज अंतिम विदाई दी जाएगी, जिसपे इससे पहले ब्रिगेडियर लिंडर को अंतिम विदाई दी गई। और इस वक्त ये तस्वीरें आप देख पा रही हैं, जहां पर सीडीएस रावत के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया जा रहा है। उनका देखिए हर एक व्यक्ति का उनसे जुड़ाव है, और वैसे भी हमारा प्रदेश सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। सेना के लोग बहुत उनको पहले से ही एक जो है उनके साथ आत्मीयता रही है। सैनिक कल्याण के लिए उन्होंने बहुत काम किए हैं, सैनिकों के लिए काम किए हैं। और मैं स्वयं एक सैनिक का पुत्र हूँ, इसलिए मेरा भी उनसे व्यक्तिगत बहुत जुड़ाव रहा है। मेरा भी हमेशा मार्गदर्शन करते रहते थे, इसलिए हमारे लिए बहुत। मेरी आखिरी मुलाकात उनकी अभी 9 नवंबर को, जिस दिन राज्य स्थापना दिवस था, वो अपनी धर्मपत्नी और दोनों लोग आए हुए थे। और मेरा उनके साथ सागर में जाने का कार्यक्रम था इसी माह। सागर मध्य प्रदेश में जो महा रेजिमेंट का सेंटर है, क्योंकि मेरे पूज्य पिताजी भी सेना में थे, तो जनरल साहब ने ये कार्यक्रम बनाया हुआ था कि एक बार मुझे वहाँ वार मेमोरियल उनके साथ जाना है, जो अधूरा रह गया। तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि आखिरी मुलाकात 9 नवंबर को सीडीएस विपिन रावत के साथ हुई थी, जब वो अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे। इस महीने भी कई कार्यक्रमों को तय किया गया था, जिसमें उनके साथ इन कार्यक्रमों में शामिल होना था। लेकिन नियति देखिए, जीवन का ये चक्र देखिए, कैसे अक्का यहाँ पर इस हादसे के शिकार हुए। 13 लोगों की मौत हो चुकी है। सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी। ऐसी कोई घटना घटती है तो पूरा देश शोक में होता है। आज मैं उन सबको नमन करती हूं, और एक फौजी परिवार से खुद होने के नाते मैं समझ सकती हूं कि आज आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर क्या बीती है, जब उनके चीफ और उनके दूसरे साथी एकदम ऐसे जाते हैं। मेरे दादाजी खुद पहले स्क्वाड्रन में वो थे एयरफोर्स के, तो ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और हर एक हिंदुस्तानी के दिल में बहुत बड़ा दुख है। मैम, क्या आपकी उनकी बेटियों से कोई कुछ बातचीत हुई है? जी बिल्कुल। क्या है उनकी मनोस्थिति, क्या है? देखिए, बहादुर बेटियां हैं, बहादुर पिता की, तो अब इस घड़ी में उनका सिर्फ हौसला है, उनके लिए दुख उनका साझा कर सकते हैं। लेकिन एकदम से दोनों माता पिता का जाना किसी बच्चे के लिए कितना दुखद है। लेकिन मैं दाद देती हूँ उनके हिम्मत को कि अपने बहादुर पिता की। तो युद्धवीर को आखिरी सलाम किया जा रहा है, नमन किया जा रहा है।
तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।